Hello dear students, I welcome all of you in the King classes. The topic which we are going to discuss today is the central problems of an economy. So in this video we will discuss about what are the problems which an economy has to face. A person who is manufacturing anything is known as प्रोड्यूसर. ठीक है, उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं जो कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है. और इसमें मेनली 3 प्रॉब्लम्स आते हैं. क्या क्या प्रॉब्लम आती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. ये 3 प्रॉब्लम्स आती है एक इकोनॉमी में. ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. पहले बात करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में. ठीक है, जाहिर सी बात है, प्रोड्यूसर हैज लिमिटेड रिसोर्सेज. He had to allocate them in order to get the maximum satisfaction. प्रोड्यूसर के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. उसे इस तरीके से उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है ताकि उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, और साथ ही में क्या हो, दी सोशल वेलफेयर इज आल्सो मेंटेन एंड ही हैव टू आल्सो थिंक अबाउट दी सोशल वेलफेयर. उसको ये चीज़ भी देखनी है कि सोशल वेलफेयर मेंटेन रहे, उसका प्रॉफिट ही मोटिव ना रहे, बल्कि द कंज्यूमर्स एज वेल एज हिज सोसाइटी शुड बी सेटिस्फाइड बाय द प्रोडक्ट व्हिच ही इज सप्लाइंग देम. ठीक है, उसके बाद में इसी व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में एक दो चीजें सामने आती हैं कि अगर एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो काइंड्स ऑफ मटेरियल, वो कौन सा गुड प्रोवाइड करता है. ठीक है, वो कौन सी चीज को मैन्युफैक्चर करता है. इसमें दो चीजें आती हैं. एक तो होता है कंज्यूमर गुड. कंज्यूमर गुड वो गुड होता है विच यू आर कंज्यूमिंग ऑन द डेली बेसिस. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है, बटर है. ठीक है, इसी तरह हमारे पास में कैपिटल गुड्स भी होते हैं. हाँ, अ प्रोड्यूसर कैन आल्सो प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर ए कैपिटल गुड आल्सो. ठीक है, कैपिटल गुड क्या है? हमारे पास में मशीनरी है, जो भी हमारे पास में इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं. ठीक है, या वो गुड्स जो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको भी हम कैपिटल गुड्स कहते हैं. ठीक है, उसके बाद में बारी आती है कि ये जो गुड्स ये बना रहे हैं, इन हाउ मेनी क्वांटिटी दे विल प्रोड्यूस इट. ठीक है, वो किस क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस करेंगे, उसको कहते हैं क्वांटम ऑफ गुड्स. ठीक है, ये लेकिन जब ये प्रोड्यूसर होता है, he has a limited resource, so he has to choose. उसको चूज करना पड़ेगा. अगर वो एक गुड प्रोड्यूस करता है, अगर वो उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता है, so he has to decrease the production of another good, ताकि उसका जो बैलेंस है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन का जो बैलेंस है, that will be equal, वो बैलेंस हो जाए. ठीक है, तो उस अगर वो प्रोडक्शन, मिसाल के तौर पर एग्जांपल लेंगे हम, if he is producing X गुड, ठीक है, एंड Y गुड. ये आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव यू द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वी से PPC, दैट्स नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. उसमें आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जब दो कॉम्बिनेशंस होंगी, दो गुड्स को प्रोड्यूस करना होगा एक प्रोड्यूसर को, वो क्या करेगा. ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर X की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो Y की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना ही होगा, या वाइस वर्सा, अगर इसको X की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है तो Y की प्रोडक्शन को ये इंक्रीज कर सकता है. ठीक है, उसके बाद में बारी आती है हमारे दूसरी चीज की, हाउ टू प्रोड्यूस. अब मैन्युफैक्चर करेगा तो प्रोड्यूसर कैसे करेगा? हाँ, he will not do at its own only. उसको जरूरत पड़ेगी लेबर की. हाँ, तो दूसरी चीज है हाउ टू प्रोड्यूस. इस बारे में दो चीजों का ख्याल वो रखेगा कि कौन सी चीजें वो इस्तेमाल करेगा. वो दो चीजें इस्तेमाल कर सकता है. एक तो होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, वो लेबर का इस्तेमाल कर सकता है. ठीक है, दूसरा क्या कर सकता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. ठीक है, वो लेबर का इस्तेमाल कर सकता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हासिल करने के लिए, या तो वो कैपिटल का इस्तेमाल कर सकता है, यानी मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल कर सकता है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के लिए. ठीक है, तो लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा, ए प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस हिज एफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओनली व्हेन ही विल यूटिलाइज बोथ ऑफ देम. वो जब दोनों को एक साथ में यूटिलाइज करेगा, उसकी अच्छी प्रोडक्शन आएगी एंड ही विल बी इन प्रॉफिट. तो
बात करेंगे लेबर्स के बारे में। अगर वो लेबर्स को यूटिलाइज करेगा तो यहां से क्या होगा, उसके चार्जेस वगैरह ज्यादा हो जाएंगे, और दूसरी ओर से क्या होगा, द प्रोडक्शन विल बी लो, लेबर्स उतना प्रोडक्शन नहीं उसको दे पाएंगे। लेकिन एज कंपेयर टू कैपिटल, कैपिटल यहां से कॉस्टली बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन कैपिटल की जो खासियत है, मशीन्स की जो खासियत है, वैसा काम बहुत जल्दी में कर देते हैं जिसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, उसको सेकंड्स में कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इट्स कॉस्टली आल्सो। सो अ प्रोड्यूसर हैव टू डिसाइड द बोथ, हाँ, दोनों में से उसको थोड़ा थोड़ा करके लेना है, सो दैट ही विल बी इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में आखिर में बात करेंगे हम फॉर होम टू प्रोड्यूस। और जाहिर सी बात है, अगर हमने कोई चीज मैन्युफैक्चर की है, वी नीड बायर्स फॉर इट आल्सो, सो दैट वी विल बी इन प्रॉफिट। अगर हमने मैन्युफैक्चर किया लेकिन बायर्स नहीं आए, फिर तो हमारा पूरा लॉस ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में बारी आती है कि हम किन के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी की बात करेंगे, या अगर हम ध्यान देंगे कि प्रोड्यूसर का असल मकसद क्या होता है, फॉर व्हाट पर्पस ही इज डूइंग मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है, उसका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो चाहता है कि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। उसके लिए वो क्या चाहेगा, ही विल प्रोड्यूस द लग्जरियस आइटम्स, वो उन प्रोडक्ट्स को सामने लाएगा जो लग्जरियस होंगे, विच विल बाय ओनली बाय रिच उनको खरीदना चाहेंगे। तो जो ही उनको रिच खरीदेंगे, देयर विल बी मोर प्रॉफिट इन दैट गुड्स, ठीक है, उनमें बहुत सारा प्रॉफिट उसको मिलेगा। सो ही विल प्रेफर टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर दी लग्जरियस गुड्स, ठीक है। जैसे हमारे पास में कार है, गोल्डन है, डायमंड है, ज्वेलरी एक्स्ट्रा वगैरह है, तो इनमें बहुत सारा प्रॉफिट इनको मिलता है। वो कोशिश करेगा वही चीजें मैन्युफैक्चर करने की। लेकिन फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आता है। गवर्नमेंट हियर इंटरवेंस, वो क्या करता है, वो इंड्यूस करता है इस प्रोडक्शन सेक्टर को, सब्सिडी प्रोवाइड करता है पोरर सेक्शंस को, या टैक्सेस वगैरह लगाता है, सो दैट कि द पोरर सेक्शंस विल नॉट बी सफर। हाँ, तो हमारा जो पोरर सेक्शन है वो सफर ना करे, उनके लिए वो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं या टैक्सेस वगैरह लगाते हैं, सो दैट कि ये जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, दैट विल आल्सो बेनिफिट द पोरर सेक्शन एंड विल मेंटेन द सोशल वेलफेयर इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है एक इकोनॉमी के अंदर। पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाँ, क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, विच टेक्निक्स वी आर गोइंग टू यूटिलाइज सो दैट वी विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट। आफ्टर दैट देयर कम्स द अनदर पार्ट एंड द क्वेश्चन फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, बिकॉज देयर आर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ बायर्स, ठीक है, पोरर भी है, रिचेस भी है, सो वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द पोरर एंड द रिच सेक्शन। हमने दोनों के लिए प्रोडक्शन करनी है, सो दैट द सोशल वेलफेयर इज मेंटेन्ड। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।